अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। ये कैसे में दोस्तों, इंडिया को हर महाज पर रुसवाई का सामना है। इमरान खान पाकिस्तान और पाक फौज की दुश्मन भी तारीफ कर रहा है, और यहाँ पर हमें नहीं भूलना चाहिए अपने गुमनाम हीरोज के कारनामों को। इसलिए कमेंट बॉक्स में आपसे रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज के कारनामों के नारे जरूर कमेंट करें। दोस्तों, कुछ दिन पहले इंडिया ने दावा किया था कि बालाकोट पर हमले का। बरतानवी खबरसा अदारे रॉयटर्स ने इंडियन फजाइया के मुबैना हमले के मुकाम की सैटेलाइट तस्वीर जारी करते हुए इंडिया के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि इसके जंगी तैयारों ने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में जैश मोहम्मद के मदरसे को निशाना बनाया और सैकड़ों अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया। सैटेलाइट तस्वीर का बागौर जायजा लेने से मालूम होता है कि कलअदम तंजीम जैश मोहम्मद का कैंप अपनी जगह मौजूद है। सैन फ्रांसिस्को में वाक़ई अमेरिका की निजी सैटेलाइट कंपनी प्लांट लैब ने फजाई हमले के 6 दिन बाद इस मुकाम की तस्वीर जारी की है, जिसमें मदरसे की जगह पर 6 इमारतों को देखा जा सकता है। इससे पहले इतनी वाज़े हाई रेजोल्यूशन की कोई तस्वीर जारी नहीं की गई थी। ताहम प्लांट लैब की तस्वीर में वाज़े तौर पर इस इमारत को देखा जा सकता है जिसे इंडिया ने तबाह करने का दावा किया था। खबरसा अदारे के मुताबिक 4 मार्च को हमले के मुकाम की ली गई सैटेलाइट तस्वीर का अप्रैल 2018 की सैटेलाइट तस्वीर से मुवाजना किया गया, जिससे ये बात सामने आ गई कि दोनों में कोई फर्क नहीं। इमारत की छत पर ना तो सुराख नजर आए, ना जलने, ना किसी दीवार के उड़ने और ना ही किसी किस्म के फजाई हमले के शवाहिद मिले हैं। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक इन तस्वीर से इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयानात मज़ीद शकूक व शुबहात का शिकार हो गए, जिनमें उन्होंने 26 फरवरी को बालाकोट में मदरसे को निशाना बनाने की बात की थी। चंद रोज कबल इंडियन फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल बरिंदर धनवा ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में भी फजाइया की जानिब से मुबैना कैंप को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा किया था। ताहम इस मौका पर होने वाले जानी माली नुकसान के बारे में नहीं बताया था। रॉयटर्स के मुताबिक प्लानिट लैब की जारी करदा सैटेलाइट तस्वीर के बाद ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या इंडिया अपने हदफ को निशाना बनाने में नाकाम रहा। मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में ईस्ट एशिया नॉन प्रोलिफरेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जेफरी लुइस ने रॉयटर्स से बात की तायद की है कि सैटेलाइट तस्वीर से बम धमाके से होने वाले किसी भी किस्म के नुकसानात के शवाहिद नहीं मिले। जेफरी लुइस को जंगी हथियारों से मुतासरा मकामात की सैटेलाइट तस्वीर की जायजा लेने के शोबे में 15 साल का तजर्बा है। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जहां ये बात भी काबिल जिक्र है कि इंडियन हुकूमत की जानब से अभी तक ये नहीं बताया गया कि इस हमले में कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए। रॉयटर्स ने इंडियन हुकूमत के जराये से गुज़श्ता हफ्ते होने वाली बातचीत का हवाला देते हुए बताया कि 12 मेराज 2000 जेट तैयारों ने पाकिस्तान में 1000 किलोग्राम के बम गिराए। मंगल के रोज वजारत दिफा के एक एहलकार ने हमले में इसराइल साख्ता बम इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ किया था। इंडियन हुकाम ने मज़कूरा हमले में जिन हथियारों के इस्तेमाल का दावा किया है, इस किस्म के भारी हथियारों के इस्तेमाल से हदफ के मुकम्मल तौर पर तबाह होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन जेफरी लुइस का कहना है कि अगर फजाई हमला वाकई कामयाब रहा तो इमारत को काफी हद तक नुकसान पहुंचना चाहिए था, लेकिन ऐसे किसी किस्म के नुकसान के शवाहिद नहीं मिले। वाज़ेह है, इससे कबल पाकिस्तान की जानब से भी इंडियन हुकाम के कामयाब फजाई हमले के दावों को मुस्तरद कर दिया गया था, और पाकिस्तानी फौज के तर्जमान ने अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान की फजाइया के तैयारों की बर वक्त कार्रवाई के बायस इंडियन तैयारे जल्दबाजी में अपना पेलोड बालाकोट में गिराकर भाग गए थे।